नमस्कार। अभी हमारे साथ हैं अजीत फौजी जी, जो बाजपट्टी विधानसभा से विधायक के पद के प्रत्याशी थे। इस दौरान इन्होंने युवाओं के भविष्य को लेकर एक वायदा किया था। परिणाम जो भी रहा, लेकिन उन्होंने अपने वायदे को पूरा करने के लिए काफ़ी तैयारी की है। आज उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी तैयारियां क्या हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, थोड़ा अपने बारे में बताया जाए। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद। मैं अजीत फौजी, पूर्व सैन्य अधिकारी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बाजपट्टी के तौर पे रहा हूँ। और ये पूरे जो अभी अभी आपने जो चुनाव हुआ था बाजपट्टी, जो विधानसभा के तरफ से मैंने विधायक के तौर पे चुनाव लड़ा था, उस पूरे कैंपेनिंग के दौरान मैंने यहाँ के लोगों से, खास तौर पे युवाओं युवतियों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अगर यहाँ जीत के आता हूँ तो मैं एक डिफेंस एकेडमी का इस्टेब्लिशमेंट करूँगा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को रोजगार दे सकूँ। खैर, रिजल्ट जो भी रहा आप लोग के सामने है। और इसी चीज़ को, इस प्रॉमिस को मैंने पूरा करने के लिए मैंने बिहार डिफेंस एकेडमी का इस्टेब्लिशमेंट दानापुर, सगुना मोड़ स्टेशन जो दानापुर है उसके पास में किया हूँ। और इसमें आपके कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं तमाम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि जितने बिहार के, इंक्लूडिंग सीतामढ़ी, हमारे बाजपट्टी विधानसभा के, अपने देश के सभी युवा युवतियों जो भी बेरोजगार हैं और जल्द से जल्द रोजगार चाहते हैं, उन तमाम लोगों को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे बिहार डिफेंस एकेडमी में आएँ। यहाँ पे एक सर्टेन पीरियड के अंदर 3 से 6 महीने से 9 महीने से 1 साल के अंदर हम वो आपके अंदर सारे कैपेबिलिटी को लाएंगे जो आप आसानी से जॉब के लिए आप काबिल हो सकेंगे और आपको जॉब मिल सकेगा। जो मैंने जॉब का प्रिपरेशन के लिए रखा है उसमें है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आरआरबी, बिहार पुलिस इंक्लूडिंग दरोगा, एसएससी लाइक सीपीओ, सीजीएल, बिहार एसएससी, ये सारे इसमें शामिल है। इसमें जो मिलने वाली फैसिलिटीज है वो है, जैसे कि फिजिकल प्रिपरेशन हम सभी कैंडिडेट का इसमें कराते हैं। काउंसलिंग और मेडिकल चेकअप की भी फैसिलिटी है यहाँ पे। रिटन प्रिपरेशन होता है जिसमें 6 से 8 क्लास पर डे होने के लिए हम उतना तैयार टीचर रखे हुए हैं। इसके अलावा डेली फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल और रिटन टेस्ट का प्रोविज़न है। इसके अलावा यहाँ पे जो न्यू बैच है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होने जाना है। हमें 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड सीट्स है। और हमारा जो सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है, 15 से 20 हज़ार बच्चे को हमारे यहाँ से जून से लेकर सितंबर तक हमें जॉब दे देना है। जॉब के लिए तैयार करके जॉब के लिए भेज देना है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ मिलने वाली सारी फैसिलिटीज़ है। इसमें जो बच्चों को सुविधाएं हैं जिससे आसानी से उनको जॉब मिल सके और तैयारी में मदद हो सके, इसके लिए हमने छात्रावास का प्रोविज़न रखा है। और साक्षात्कार भी है। उससे पहले जो अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी मैंने टीचर्स को रखा हुआ है। तो बीइंग ए डायरेक्टर बिहार डिफेंस एकेडमी में आप तमाम लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, खासतौर पर जितने हमारे भारतवर्ष के, बिहार के, सीतामढ़ी के और सबसे ज़्यादा बाजपट्टी विधानसभा के युवा युवतियों जो बेरोजगार है, उनको मैं एक बार फिर से इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप लोग आएँ और अपना जो भी आपका लक्ष्य है, आपका सपना है, उसको साकार करें। हम आपके सपने में मदद करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप निश्चित तौर पे आए, इंक्वायरी करें। और मैंने इस पर अपना इंक्वायरी नंबर खुद दिया हुआ है, जो हमारा इंक्वायरी नंबर है 9479867714। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, 9479867714। तो इस पे आप लोग आएँ और अपने सपने को साकार करें। अभी जो 15 जनवरी है तब तक जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं उसके लिए मैंने एडमिशन फ्री रखा है। तो आप लोग जल्द से जल्द आए और अपने सपनों के लिए एडमिशन ले और काम करना शुरू करें। सर जी, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब कितना पास के बच्चे जा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th है और उससे ऊपर जैसे अकॉर्डिंगली 10th के बाद 12th है, ग्रेजुएट है। इन 3 मतलब जो क्वालिफिकेशंस है, इस तरह के बच्चे मुझे चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग एज के चाहिए और हम उस मुद्दे पे काम करेंगे। सर, वहाँ पे जो आपका कैंपस है वो कितने दूर में है और फिजिकल की क्या तैयारी करवाते हैं, किस तरह से फील्ड है, इस पर थोड़ा प्रकाश बिल्कुल, डालिए। हमारे पास जो है, जो बिल्डिंग्स है उसमें 32 रूम्स है, 4 फ्लोर्स है
और जो ग्राउंड एरिया है लगभग 2 एकड़ का है। तो सफिशियंट हमारे पास रूम है और इनफ ग्राउंड का जो है साइज है, ताकि वहाँ बच्चे को, हमारे पास जो आज के डेट में वहाँ पे जो कैपेसिटी है 400 प्लस बच्चे को रखने की वहाँ पे कैपेसिटी है। अगर इतना बच्चे हमारे पास भी होते हैं तो हम आसानी से उनको रख सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, फूड मैनेजमेंट देख सकते हैं। इसके लिए जब आप बच्चे को एडमिशन लेते हैं तो क्वालिफिकेशन में आप पढ़ाई लिखाई को महत्व देते हैं या फिजिकल में जैसे हाइट वेट इन सब को महत्व देते हैं? बिल्कुल, जो इसमें जो मेजरमेंट, जैसा कि जो हर अपना जो जॉब है, जैसे आर्मी का ले लें तो आर्मी ने अपना एक प्रोविजन दिया हुआ है कि जो आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए इस कैटेगरी के आएंगे तो उनका ये क्वालिफिकेशन होगा, सिमिलर उनका इतना एज होगा, तो उसी को हम लेकर के चल रहे हैं। और जैसे हमारे पास बच्चे आते थे, इसीलिए सबसे पहले हम उनका काउंसलिंग करते हैं कि हमारे पास जो भी XYZ बच्चे आए हैं ये किस कैटेगरी के लिए फिट बैठ सकते हैं, तो हम उनको उसमें रेफर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनका तैयारी करते हैं ताकि उनका रिजल्ट विद इन 1 ईयर सुनिश्चित हो सके। पढ़ाने के लिए जो फैकल्टी हैं वो और फिजिकल की जो तैयारी करवाने के लिए फैकल्टी हैं उनके बारे में थोड़ा विशेष बताएं। जो पढ़ाने के लिए जो भी इसमें हर सब्जेक्ट का मैंने स्पेशलाइज टीचर दिल्ली से लाया है, जो मिनिमम 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस का है। सिमिलर मैंने जो फिजिकल ट्रेनर है उसको भी जो पटना के लोकल है उनको रखा है। ड्रिल इंस्ट्रक्टर भी हमने लाया है, जो ड्रिल जैसे बच्चे को सिखाते हैं उसमें डिसिप्लिन आता है और सिमिलर फिजिकल का जो भी टेस्ट होता है उसमें मदद होता है। तो इन सारे मुद्दे पे मैंने होमवर्क किया है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं खुद बैठ रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को मॉनिटरिंग कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं विथ इन 1 ईयर रिजल्ट दे सकूँ। बाजपट्टी के युवाओं से आपने जो वादा किया था तो इसमें विशेष छूट और विशेष सुविधा बाजपट्टी के युवाओं के लिए क्या है आपकी तरफ से? बाजपट्टी के जो भी युवा हैं और बेरोजगार हैं वो सब मेरे दिल में बसते हैं। मैंने उनके लिए विशेष इसमें जहाँ तक हो सकेगा छूट का प्रावधान रखा है, वो आए और इस चीज़ को अपना लाभ उठाए इसमें और अपने जो भी उनका सपना है उसको साकार करें। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है या केवल ये लड़कों के लिए? नहीं, इसमें हमने दोनों के लिए व्यवस्था रखा है। हमारे पास इतने 32 जो है रूम्स है, 4 फ्लोर्स है, तो इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है प्लेस का, जो हमारा रेसिडेंस प्लेस है, कि इसमें लड़का अलग रहेंगे, लड़कियां अलग रहेंगी। और सिमिलर इसके लिए हमने वार्डन भी रखा हुआ है, जो लड़कियों को देखने के लिए हमें महिला वार्डन रखा हुआ है और इनके लिए तो है ही, जेंट्स के लिए जो है सो जेंट्स। तो इसमें 15 तारीख से बैच शुरू हो रहा है कि 15 तारीख से आपका वहाँ पे काउंसलिंग शुरू हो रहा है? 15 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है। जो काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं उससे पहले आ सकते हैं ताकि हम उसको बैच में शामिल कर सकें और बैच को रन कर सकें। ये किसी विशेष कोर्स के लिए आप उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे तो थोड़ा उस पर हाईलाइट करें। सबसे ज़्यादा मैं जो इसमें फोकस कर रहा हूँ, आर्मी को कर रहा हूँ और बिहार पुलिस को कर रहा हूँ और SSC को कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर नंबर ऑफ वैकेंसी होती है, तो मेरा कोशिश होगा इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैं इनको इस फील्ड पे तैयारी कराऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे इस फील्ड में सफल हो सकें। सर जी, आप अपने जीवन में जो देश के लिए सेवा दिए हैं उसके विषय में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल, जो एक देश सेवा होता है अपने आप में सर्वोपरि होता है। आप सब ने देखा, आपके क्षेत्र से हूँ, मैंने लगभग 20 साल देश सेवा के लिए काम किया हूँ और उसके बाद से मैंने यहाँ आकर के विधानसभा में मैंने लड़ने का काम किया और सब लोगों से काफ़ी अच्छा प्यार मिला, स्नेह मिला। उसके बाद मुझे कहीं न कहीं था कि मैं दोबारा से कोई जॉब ना करके, कहीं और ज्वाइन ना करके, विदेश ना जा करके, क्यों ना अपने क्षेत्र में रह करके, जो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी, कि बोलते सब लोग हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, हमारे राज्य में, और है भी, तो इस पे डायरेक्ट रूप से हम क्यों ना काम कर सके, ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर था। और मेरा अनुभव है कि इन सारे मुद्दों पे जो जितने मैंने आपको नाम बताया है, इन सारे मुद्दे पे मैं अपने अनुभव से एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, दिलाने में मदद कर सकता हूँ। तो सो मैंने किया और रोजगार का रोजगार है और देश सेवा से प्रेरित है, देश के लिए काम करेंगे युवा युवतियाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे विधानसभा का, हमारे राज्य का, जिला का, देश का नाम ऊंचा हो। सर जी, इस कार्य के लिए जो आपने बिहार की राजधानी को चुना है, तो इसमें आप यह संदेश पूरे राज्य के लोगों को या बच्चों को देना चाहेंगे या सिर्फ अपने सीतामढ़ी के लोगों के लिए? नहीं, ये हम जो हमारे बिहार में जो अपना पटना में करने का उद्देश्य ये है कि, और हमने नाम भी आपने देखा होगा यहाँ पे, हमने इसका नाम भी जो दिया है बिहार डिफेंस एकेडमी दिया है,
तो आमतौर पे हमने बिहार डिफेंस एकेडमी इसको नाम इसीलिए दिया है कि आमतौर पे बिहार को लेकर के लोगों का जो परसेप्शन है वो थोड़ा दूर हो सके, और इसमें हम पूरे देश से भी बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको प्राउड हो, नहीं कि डिफेंस एकेडमी अगर देश में कोई सबसे बड़ा और अच्छा है और चल रहा है तो बिहार में चल रहा है। तो इस चीज़ का बेनिफिट हमें मतलब रिगार्ड के तौर पे पूरे बिहारियों को मिलेगा, और साथ में जहाँ तक इसमें ज्वाइन करने की वाली बात है और आने की बात है तो हमारे बिहार के सभी बच्चे इसमें इन्वाइटेड हैं, सीतामढ़ी के भी और बाजपेट विधानसभा के तो हैं ही। सर जी, इसके पीछे कोई विशेष प्रेरणा स्रोत है कि आप इस तरह से युवाओं के लिए अपना जो कदम उठा रहे हैं, कोई विशेष प्रेरणा स्रोत आपका है या आपके अपने मन का उपज है? निश्चित तौर पर हम लोग जब मतलब जॉब में गए, सर्विस में गए, और आज के डेट में भी देखा कि जो लोग जा रहे हैं हर काम के लिए एक कहीं ना कहीं एक अच्छे आपका ट्रेनर का होना बहुत जरूरी होता है। मैं देखता हूँ गांव में, शहर में, सरकारी कोई ग्राउंड में, हाई स्कूल के ग्राउंड में, पटना में चले जाइए तो गांधी मैदान में सब लोग अपना अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक आप जो तैयारी कर रहे होते हैं और एक जो ट्रेनर को जो अपना वो लाइफ जी चुका है 20 साल, उनको जो अनुभव होता है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। अगर वो अपना अनुभव आपके ऊपर रखे और आपको तैयारी कराए तो निश्चित तौर पे आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चीज़ को इस्टेब्लिशमेंट किया है कि जो भी हमारे बेरोजगार युवा युवतियां हैं जो भटक रहे हैं रोजगार के लिए, और इसमें बहुत कम टाइम पीरियड होता है। आप जब तक समझते हैं कि हमें कैसे तैयारी करना है, इवन एक साथ सारे मुद्दे पे, जैसे फिजिकल हो गया, रिटन हो गया, तो आपका समय जो आपका एज है वो लैप्स हो जाता है। तो इस चीज़ को आपके समय के हिसाब से तैयारी कराई जा सके, इसके लिए मैंने इसको इस्टेब्लिशमेंट किया है कि जो भी इस तरह के इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको मैं भटकने ना दूं, और सही समय पे उनको जो उनका जो मकसद है, उनको जो सफल जिस फील्ड में होना है उसमें मैं मदद कर सकूं। और कोई संदेश देना चाहेंगे अपने राज्य के युवाओं को? एक बार फिर से मैं सारे अपने भारतवर्ष के, राज्य के, सीतामढ़ी जिला के, बाजपट्टी विधानसभा सभी युवा युवतियाँ जो बेरोजगार है उनको मैं एक बार मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप एक बार आएँ और आपका जो भी सपना है, हर कैटेगरी के लिए हर तरह की सुविधा है, और इसमें आए, अपना इंक्वायरी करें, और यहाँ से आकर के आप 6 महीने साल भर समय दें और ट्रेन होकर के आपका जो सफलता होना है जिस फील्ड में, जो भी आपका एम है, उस एम को हासिल करें और यहाँ से सफल होकर जाए। आर्थिक खर्च क्या पड़ेगा बच्चों को? इसमें आर्थिक खर्च हमने बहुत कम से कम रखा है। जो आर्थिक खर्च है इसको मैं आपको बता दूं कि तमाम सभी प्रकार के खर्च को मिला करके 15 जनवरी तक एडमिशन फी एग्जम्प्टेड हमने रखा है सभी टाइप के कैंडिडेट के लिए, हर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, हर जिला कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा फूड चार्ज, हॉस्टल चार्ज, ट्यूशन फी, ट्रेनिंग फी, इस सभी को मिला करके जो मंथली है 15,600 है। उसमें भी मैं देखूंगा कि क्या बच्चे पे करने के लिए कैपेबल हैं। कोई ऐसे बच्चे जिनको फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या किसी और तरह से प्रॉब्लम है, उनको भी हम मदद करने के लिए डिटरमाइन है, उनको भी मदद किया जाएगा। ओवरऑल मेरा उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपने यहाँ पे सफल करा के भेज सकें, और जो भी देश सेवा में जा सकते हैं उनको भेज करके हम अपना एकेडमी का नाम ऊंचा कर सकें। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और आपको बिहार डिफेंस एकेडमी के लिए हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।